पाकिस्तानी मक्का भीख मांगने जाते हैं। आपका मसला हल नहीं हुआ? हाँ, ये है जी फ्रॉडस्टर्स। ये फ्रॉडस्टर हैं, ये आते हैं लोगों के पास हमेशा। पाकिस्तानी मदीना भीख मांगने जाते हैं। ये देखो, ये कल देखो ये इधर आकर भीख मांगते हैं पाकिस्तान से बेगैरत। कोई और काम नहीं है तुम लोगों को, दल्लो। अच्छा, भीख क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? हाँ, भीख क्यों मांग रहे हो? क्यों मांगते हैं भीख? हाँ, भीख क्यों मांग रहे हो? भीख क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? तो शर्म। मुनीर सऊदी अरब भीख मांगने जाता है। सऊदी अरब से रिफाई मुआहदे की डील हुई, अमेरिका भी हमारे सर पर हाथ रख रहा है, चाइना भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, सब अच्छी इस्लाम दुआ कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, ट्रम्प साहब ने भी खाना खिलाया, पैसे नहीं दे रहे। रमजान का महीना आ रहा, पाकिस्तान रो रहा। पाकिस्तान का आटा फिर खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद रो रहा है, पेशावर रो रहा है, लाहौर रो रहा है, कराची रो रही है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग रो रहे हैं। पाकिस्तान में रमजान शुरू होने से पहले महंगाई बम फूट गया है। पाकिस्तान में रमजान आते ही दो धंधे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, एक जमाखोरी, दूसरा भीख मांगना। आपको सुनकर हैरानी होगी, पाकिस्तान में रमजान में भीख मांगने का बाकायदा टेंडर निकलता है। कराची के ऊपर बाकायदा बिडिंग होती है बिगर्स के दरमियान। अब ये आप सोचें, क्योंकि 2-2.5 करोड़ का शहर है, फिर लाहौर है, और लोग देते भी हैं, अगर कोई 10-20 रुपए भी दे दे। वैसे अब 10-20 वाली कहानी अब नहीं कहते, अब 50-100 की बात करते हैं। तो उस हिसाब से रमजान के लिए कहते हैं कि पूरी तैयारी इनकी होती है कि ये भाई पहुंचना हमने, और पूरा महीना वहां पे गुजार के, ईद गुजार के, और फिर जब वापस आते हैं तो अच्छा खासा पैसा इन्होंने इकट्ठा किया होता है। वैसे भीख मांगना पाकिस्तान का नेशनल बिजनेस बन गया है, जिसका प्रचार खुद पाकिस्तान के मंत्री करते हैं। पाकिस्तान में एक प्रोफेशन के तौर पे जो है वो भीख मांगना जो है वो शुरू हो चुका है। माफिया एक है जो इस तरह से लोगों को हायर करती है, डिफरेंट जगह पर भेजा जाता है। जैसे आपने देखा है गल्फ कंट्रीज वगैरह से हमारे लोग निकाले जाते हैं, और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जॉब्स भी ये माफिया ही क्रिएट कर रही है। यानी इस वक्त आपको भिखारी बनना जो है वो सबसे आसान काम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। मुझे तो लगता है ये कि कल कला को शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है उसको क्या पता कोई इंडस्ट्री की शक्ल दे दे कि भाई इसके भी एक वजीर लगवा दो, वजीर बिगर। एक बात तो जरूर है कि लोग तंग हुए हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मांगना कोई अच्छी बात है, मांगना बहुत बुरी बात है। किसी भी लेवल पे जो मांगता हो, वो मुल्की सतह पे पाकिस्तान मांगता है, बुरी बात है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई मांगता है, वो भी बुरी बात है। ऐसा नहीं है कि भीख मांगने वाली पाकिस्तान की एजेंसी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है, बल्कि पाकिस्तान ने भीख मांगने वाली इंटरनेशनल टीम इस्लामिक मुल्कों में भेज रखी है। बात सुनिए, कहां से आप? बात सुने आप, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने क्यों बदनाम कर दिया हमारे मुल्क को? ये ना इस साइज की, ये छोटे छोटे कद वाली, ये देखे कौन से इलाके की है, ये 100-200 के करीब है। इसने हमारे मुल्क को बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने, और खुदा का खौफ। आप इधर मांगने आए हो? पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हो? बोर्ड में तुम्हारा नाम लिखा था, वो गिर गया। हैं? आप जैसे लोग होते हैं जो इधर आके पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, शर्म नहीं आती मांगते हुए? सऊदी अरब में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मक्का मदीना में उनको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सऊदी की आम पब्लिक के सामने पाकिस्तान का मतलब भीख मांगना। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। सऊदी के सामने वो अरब बन जाते हैं, तुर्की के सामने तुर्क। पाकिस्तान पर पूरी दुनिया हंस रही है। पाकिस्तान में जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, जिन्होंने मदरसे के अलावा स्कूल में पढ़ाई की है, उनको पता है पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है। उनका एक ही सवाल होता है, पाकिस्तान में कोई टाटा बिरला क्यों नहीं बन पाता?
किसी भी देश में, किसी भी धर्म में, किसी समाज में जब कोई पर्व त्योहार आने वाला होता है तो चेहरे खिलने लगते हैं। पाकिस्तान में उल्टा होता है। रमजान शुरू होने वाला होता है तो पाकिस्तान में आटा खत्म होने वाला होता है। पाकिस्तान में 2 वक्त रोटी खाना, भर पेट खाना सबसे महंगा ख्वाब बन गया है। पाकिस्तान में आटा खत्म होने लगा है। जहां रोटियां बन रही हैं, वहां रोटियों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो रही है। पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात बनने लगे हैं। पाकिस्तान में भूखमरी, गरीबी का भूचाल आया हुआ है, लेकिन इससे आसिम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ इमरान खान को हटाना है। मुल्क दिवालिया तकरीबन कर चुका है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट देखें, आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के लिए जिन मुसलमानों ने खून खराबा किया था, हिंदुस्तान को तोड़ा था, आज उन मुस्लिम परिवार की पीढ़ियां उनको ही कोस रही हैं। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, सजा है।